सुंदर श्लोक है। भगवान विष्णु पृथु महाराज के आचरण से प्रसन्न होकर उनका आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे। इतने सुंदर। अभी हम लोग 15 श्लोक हम लोगों ने देखा। 15 श्लोक में भगवान किस तरह पृथु महाराज का गुणगान किया हम देखते हैं ना। पहला श्लोक में भगवान बता रहे, मैं मेरे साथ इंद्र को लेके आए हो, आप उसको क्षमा करो, करेंगे बोलते आप उसको क्षमा करो। फिर दूसरे श्लोक से क्या बोल रहे, आप इतने महान हो, महान भक्त हो, दूसरों का शुभ चिंतन, जो दूसरों का शुभ चिंतक होता है वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद जो इस शरीर को आत्मा नहीं मानता है, हाँ? और इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहते, वो मेरे लिए मेरा शुद्ध भक्त बन सकता है। और इसी तरह हम लोग देख रहे कितना श्लोक में भगवान विष्णु ने उनका किया गुणगान किया। चातुर्वर्ण का जो बराबर नियम से फॉलो करता है, और जो भी इन भौतिक लाभ को इच्छा किए बिना भगवान का सेवा में लगा रहता है, और अपने प्रजाओं को अपने पुत्रों जैसे उनका रक्षा करता है, और उनका सुरक्षा के लिए वो कितना तत्पर रहता है। इससे जो राजा प्रजाओं को रक्षा में इतना ध्यान देने वाला राजा को क्या होता है, प्रजा लोगों का पुण्य का छठा भाग राजा को मिलता है। अगर राजा प्रजाओं का संरक्षण के बारे में नहीं जानता, सिर्फ टैक्स वसूल करना, कर वसूल करने में ही ध्यान रखता है, तो क्या होगा, वो राजा का प्रजा जो लोगों का जो पाप कर्म राजा को मिला, राजा का जो पुण्य कर्म जो भी है वो नष्ट हो जाए। और ये बता रहे, जो इस शरीर मोह से उत्पन्न ये शरीर आसक्ति, और आसक्ति से जो बना हुआ ये शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देता, दृढ़ चित्त रहता है, भगवान के भक्ति में दृढ़ चित्त रहता है। उसको मालूम है ये शरीर नाशवान है। और ये भी बताए ना, पिछले श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, ये जो तुम्हारे ये नहीं, हाँ, आपने गुरु ऐसे परंपरागत गुरु आचार्यों के शरण लिया है, और उनके जो वचनों के अनुसार आपने अपना जीवन बिता रहे हो, इसके लिए आप महान हो। 15 श्लोक में भगवान इतने सुंदर रूप से आत्मज्ञान, ये श्लोक जो है पूरा भागवतम ज्ञान भक्ति प्रदान देने वाले, ज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाले भागवतम ग्रंथ है। इसमें हम ये जो भगवान विष्णु के वचनों से हम लोग देख रहे, ऐसे देखे तो पृथु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। वो तो पहले से ही धर्मिष्ठ है, भक्त है, और वो जो भगवान उनके गुणगान कर रहे, जो किसके लिए, पृथु महाराज को सामने रखे, ये जो भगवान को भक्ति में लगे, जो साधक यानी जो भक्ति कर रहे, उनके लिए ये नियम है, उनको ऐसे आचरण करना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए। कितना कठिन परिस्थिति रहने तो भी भगवान का भक्ति नहीं छोड़। अब इस 16वें श्लोक में बता रहे हैं, आपका उच्च गुण तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हो, अतः तुम मुझसे मन छाप वर मांग सकते हो। देखिए, भगवान को प्रसन्न कर दिया पृथु महाराज। ये हम लोग 10 नामापराध में पढ़ते हैं ना, आखिर का क्या है, नाम जप करते वक्त सावधान रहना, और भगवान का प्रेम भक्ति
प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है हम लोग को? भगवान का भक्ति प्राप्त करना। ये इस चैप्टर में बहुत सुंदर रूप से बताया, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बताया। ऐसे हम लोग देखते हैं प्रतु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, ये एक ही बाकी था। और देवेंद्र इंद्र घोड़ा चुरा के गए, ये तो गलत है। मगर भगवान इस संदर्भ में जो ये बता रहे हैं, जो प्रतिकूल भाव, अनुकूल भाव में जो उसका 100 यज्ञ हो जाता था तो उतना बड़ा नहीं था 100 यज्ञ। हाँ, प्रतु महाराज ने 100 यज्ञ पूरा किया, मगर ऐसा नहीं। 99 यज्ञ में इंद्र अलग 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 वेश धारण करके उसका यज्ञशाला से घोड़ा चुरा के गए। ये भगवान प्रतु महाराज को बता रहे हैं, तो आपका यज्ञ में इंद्र ने बहुत रुकावट किया, अगर आप उसको क्षमा करो। इधर हम लोग देखते थे भगवान कितने दयालु है, भक्तों की गलती, छोटे मोटे गलती को भी वो क्षमा करते। इंद्र ने एक या कभी उनको क्षमा कर दिया। और जब ये प्रतु महाराज के चरण में इंद्र आके दंडोत प्रणाम किया, तो प्रतु महाराज उसको खुशी से आलिंगन करते और क्षमा करते। उसके बाद जो भगवान के वो प्रतु महाराज का सब गुणगान करते, आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है, ये हर एक के अंदर एक ज्ञान आना चाहिए। प्रतु महाराज के अंदर जो गुण था हर एक के अंदर आना चाहिए। ऐसे अनुकूल भाव से, अभी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, अनुकूल भाव से भक्ति करना तो आसान है, उसमें कुछ ये नहीं, सब है। घर में सब अर्चा विग्रह है, मृदंग है, करताल है, जो हम लोग भक्ति करें। मगर ये नहीं बता रहे प्रतिकूल अवस्था। इधर उसका 99 यज्ञ खत्म हुआ, ये यज्ञ बाकी था वो पूरा नहीं करे। प्रतिकूल अवस्था में भी प्रतु महाराज किस तरह दृढ़ चित्त रहे, भागवत में अलग 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 कथा के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। जब भी ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं किया था, वो पिताजी के गोदी में बैठने के लिए गया था, उसके सौतेले माए ढकल देते, वो रोते, गुस्से से रोते हुए था, मगर उनकी माँ ने कैसे उनको रास्ता दिखाए, वो नहीं बताए वो गलत है, वो तुम्हारे सौतेली माँ गलत है, उसको गाली दे दो, उसको ऐसा नहीं बोल। उसने बताया नहीं, वो बताया, वो बोला हो ठीक है, वो बराबर है, उसने जो बराबर बराबर ठीक है। आपको भगवान भगवान के शरण में जाना चाहिए। ऐसे उनको जब ध्रुव महाराज को उनकी माँ मार्ग दिखाई, तो छोटा बालक 7 वर्ष हो, माँ के वचन सुन के मन में ठान लिया मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त, और जंगल के रास्ते से गया। आप लोग जानते ना सब, जंगल के रास्ते में भगवान को चिंता हो गई, भगवान ने नारद मुनि को भेजा, अरे वो छोटा बालक तपस्या करने के लिए निकला है, उसको उसका रास्ता दिखाओ। तो नारद मुनि उनकी परीक्षा करने के लिए, ये बालक तुम जाओ, घर जाओ, ये जंगल में क्यों रहा है, इधर तो हिंस्र पशु रहते, जाओ जाओ। तो बोलता है अगर आपको भगवान कहाँ रहते वो मालूम है तो मुझे बताइए, नहीं तो आप चलिए अपना रास्ता नापिए। तो उनके अंदर का जो भाव, दृढ़ था, ये जो हम लोग इस श्लोकों द्वारा हम लोग जान सकते हैं। ऐसे तो रूप भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग देखते हैं ना, भक्ति 5 प्रकार की होती है। पहला नंबर 1, भक्ति क्लेशाग्नि को दूर करता है। भक्ति शुभदा है, भक्ति दिव्य आनंद को प्राप्त करने वाले हैं, और भक्ति सरलता से प्राप्त नहीं होता है, और भक्ति मुक्ति को भी तुच्छ मानता है। और छठा है भक्ति कृष्णाकर्षित, भक्ति सर्वा कृष्ण को भी आकर्षण, ये भाव इसमें दिया। ऐसा भक्ति हम लोग को करना चाहिए, भगवान कृष्ण को भी
आकर्षित करना चाहिए। इधर बताते हैं ना, हम लोग को भगवान को देखने की जरूरत, भगवान हमें देखने का ऐसा कार्य हम लोग को करना चाहिए। हम लोग कैसे, हमारा मन में ऐसा भाव रहता है हम लोग को, हाँ ये करेगा तो ये मिलना चाहिए, ये करेगा जब करेगा तो ये मिलना चाहिए, ध्यान करेगा तो ये मिलना, अरे हम लोग इच्छा रखते हैं ना, ये अनर्थ है। जो मन के अंदर हम लोग इच्छा रख के हम लोग जो भी करते हैं, ये अनर्थ कहा जाता है। मगर ये प्रतिकूल, कुछ इच्छा के बिना हम लोग जो भगवान का नाम का जप करते हैं, ऐसे हम लोग साधु संतों का जीवन चरित्र में हम लोग देखते हैं। ओ तुकाराम महाराज को कितना कष्ट आया, और नरसिंह मेहता, मीराबाई, इन लोगों को हम लोग देखते हैं। भक्ति इतना आसान नहीं है। और मीराबाई का उदाहरण देखे तो मीराबाई कितनी कष्ट झेली, हाँ? राजमहल से बाहर निकल गई भक्ति करने के लिए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में उसको पीटा। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने क्या क्या कष्ट नहीं दिया, मगर उन्होंने किस तरह दृढ़ता से भगवान का चरण पकड़ लिया। भगवान का चरण, जो कि भाव इसमें बताया इस श्लोक में, भगवान बोले आपके उच्च गुण और उत्तम आचरण, उच्च गुण और उत्तम आचरण, ये हमारे अंदर कभी आएगा जब भी हम शुद्ध भक्तों के, महात्माओं का संग करें। सतत भाव भाव भक्ति तक ऊपर उठने के लिए हम लोग को दो मार्ग, एक मार्ग है शुद्ध भक्तों के संग में हम लोग सतत सतत शुद्ध भक्तों के संग में रहने से, सुबह शाम कीर्तन प्रवचन भगवान के लीला कथा सुनते हमारे अंदर जो भौतिक कलमश नष्ट होके आध्यात्मिक चेतना अंदर उमड़ आता है। वह हम लोग जब शुद्ध भक्तों के मुख से सुने से, पेशेवर भक्तों से नहीं, पेशेवर भक्तों से हम लोग कितना भी सुनो, पेशेवर भक्तों से हम लोग कितना भी सुनो, मगर उससे कुछ बताया ना, जो दूध अमृत है, पर अगर सांप उसके दूध के अंदर मुंह डाला तो विष बन जाते हैं। पेशेवर लोगों से हम लोग सुनने से हमारे अंदर का थोड़ा भी जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। इधर बताया है शुद्ध भक्तों की सतत संगति से हम भाव भक्ति के स्तर तक उठते ऊपर उठते। कृष्ण प्रेम के पहले भाव भक्ति आता है, कृष्ण प्रेम उसके बाद पहले भाव भक्ति का स्तर कितना ऊंचा स्तर है, जिसे हम लोग, दूसरा है पहले शुद्ध भक्तों की संगति में, सतत शुद्ध भक्तों की संगति में रह के उनसे सुनने से, और दूसरा है भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा, कृपा होने पर हम लोग इस भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते। इधर हम लोग पहला शुद्ध भक्तों का सतत सेवा, इसका उदाहरण हम लोग भागवत में मिलता है। नारद मुनि, नारद मुनि अपने माँ के साथ भक्तों की कुटीर में जाते थे, उधर बैठ के बार बार सुनते उनके अंदर ऐसा भाव आ गया, कंटिन्यूस सुनते रहो, कभी रुकावट ही नहीं होना चाहिए, ऐसे भाव आ गए। इधर भक्ति में रूप गोस्वामी बोलता है ना, उत्साह उत्साह निश्चया धैर्य, उत्साह होना चाहिए हम लोग को सुनने में, कीर्तन करने में, अर्चा विग्रह का सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में। ये उत्साह नारद मुनि की कथा से हम लोग जानते हैं, नारद मुनि किस तरह सुनते उनके आया, फिर बाद में चातुर्मास में कंटिन्यूस उनके संग में रहा, उनका झूठा प्रसाद प्राप्त
करके को इतना दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई। हम लोग भागवतम द्वारा हम लोग जानते। और दूसरा ये है कृष्ण की कृपा, वो बहुत रेयर है। कृष्ण की कृपा और भक्तों की कृपा ये रेयर है। अचानक हमारा पूर्व जन्म का सुकृति से ये हो जाए। प्रहलाद, प्रहलाद का कहानी में भी हम लोग देखते हैं ना, प्रहलाद बचपन से भगवान का नाम लेता था। क्यों? उस वो जब माँ के घर में था तब नारद मुनि कयाधु के ऊपर कृपा करके भगवान के कथा सुना, लीला कथा सुनाई थी, ताकि उसके अंदर घर पे जो शिशु ये सुने। नारद मुनि की कृपा। ऐसे हम लोग अलग 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 भागवतम की कहानी से, जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से इस तरह हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते। इधर भक्ति में किस तरह हमें आगे बढ़ने का भी विधान इधर बता रहे। दूसरे प्रकार क्या रहता है, कोई कुछ नहीं करते, जप नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं करते, तो अचानक उनको भगवान की भक्ति मिल जाती। अचानक ये रेयर है, बहुत कम है। मगर शुद्ध भक्तों इधर भक्ति क्या बताया, पहले महात्माओं का संग करना चाहिए। उनके संग करते हम लोग भागवतम और भागवतम भगवत गीता से ग्रंथ पढ़ना चाहिए। वो जो शुद्ध भक्त जो हमें उपदेश दे रहे, आदेश दे रहे, उसको स्ट्रिक्टली हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जो नियम उन्होंने बताया उसको हम लोग स्ट्रिक्टली बहुत दृढ़ता से पालन करें। वो दृढ़ता से पालन करने से धीरे 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 हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पर उठे। नहीं तो हम लोग देखते हैं ना, कितने लोग आते हैं, माता जी इतना चांटिंग करने पर भी हमारा कुछ ये नहीं हो रहा है, इतना ये करने पर भी में हमारा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। इस श्लोक द्वारा हम लोग जब तक हम लोग ये शरीर है हम लोग करके मानते हैं ना, ये हम लोग शरीर है मानते हैं, तब तक हम लोग को दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकते। जब भी हम लोग ये माने हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा। एक शुद्ध शुद्ध भक्तों का इसमें वृंदावन लीलामृत में से उन्होंने एक श्लोक में बताया, बताया उन्होंने क्या बताया, मैंने दंडवत नमस्कार करता हूँ, दंडवत नमस्कार करता हूँ, दंडवत नमस्कार करता हूँ किसको? जो मुझे गाली दे रहे, जो मुझे बहुत डांट रहे, सहन नहीं कर सकते ऐसे हमें डांट रहे ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे वो डांट रहे हम लोग को। मेरे धन संपत्ति ले चुरा के लेके गए, मेरे पत्नी को हर के लेके, मेरे पुत्रों को मेरे सामने मार रहे, मेरे सब कुछ छीन के लेके मैं उनको दंडवत कर। ये स्थिति आने के लिए कितने उच्च स्तर पर जाना चाहिए। वो लोग देह एक क्षण, वो लोग मान लिया ये देह क्या है, क्षणिक है, नश्वर है, वो कुछ हम लोग को देने वाला ही नहीं, कष्ट ही कष्ट दे। मगर आत्मा, वो लोग आत्मा की स्थिति में होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, शरीर कैसे ये हो रहेगा, शरीर शरीर शरीर। एक देख सकते हैं हम लोग किधर भी जा रहे हैं, अचानक हमारा ट्रेन छूट गया, दूसरे दिन सुबह 4 बजे हम लोग का ट्रेन है, तो होटल में किधर भी नहीं, एक धर्मशाला में हम लोग को रूम मिल गया, धर्मशाला में हम जाके हम लोग रह रहे। तो रात को 11 बजे जाके पहुंचे धर्मशाला में, फिर सुबह 4 बजे उठ के जाने का। हम लोग जाते हैं धर्मशाला में, जाके उनको रूम है क्या, हाँ एक रूम है, उधर जाके हम, अरे इधर एसी नहीं है, इधर फैन नहीं है, इधर मॉस्किटो कॉइल नहीं है, इधर पॉट नहीं है। हम लोग वो ही ढूंढ के वो जो धर्मशाला को ओनर के साथ झगड़ा कर, इससे क्या फायदा होगा हम लोग का, सुबह का ट्रेन भी छूट जाएगा। ऐसे हमने भौतिक दुनिया में हम लोग ये जान रहे हैं हम लोग, ये शरीर अपना नहीं है, ये
घर अपना नहीं है, संबंधी अपना नहीं है, सब कुछ हम लोग छोड़ के जाने आए हैं। हमारा एक ही संबंध है भगवान के साथ। हाँ? हम लोग कौन है? जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जब हमारे अंदर ये भाव आएगा तो ये इधर बता रहे, जब तक शुद्ध भक्तों के शरण में नहीं जाता है, शुद्ध भक्तों का सेवा नहीं करता, हरि गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव का सेवा हम लोग को जब तक नहीं करेंगे, ये भाव नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति दे दो, ऐसे ये शक्ति दे दो, ये सब जो सभी जीवों का मैं उद्धार करूं, ये सभी जीवों का मुझे, सब लोगों को भौतिक बंधन से मुझे आपके धाम लेके जाने, नहीं कठिन से कठिन परिस्थिति में मुझे भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों का संग में रखो। गुरु की चरण रज का अभिषेक करने का है मुझे, वही मुझे वर दे दो, ऐसे नरसिंह भगवान से प्रार्थना। और कुंती महारानी की स्तुति में देखते हैं हम लोग, सब लोग हम लोग सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मगर कुंती महारानी क्या मांगा? विपदम संतुताम शाश्वत, विपदा आने दो, बार 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 कष्ट आने दो, तत्र जगत गुरु। जब भी कष्ट आता है आप हमारे साथ रहते, कष्ट आता है आप हमारे साथ रहते। हाँ? ये सुख मुझे नहीं चाहिए, आप सुख आते आप कभी जा रहे हो, ये सुख नहीं चाहिए मुझे, आप बार बार करते, यानी प्रतिकूल भाव से भगवान का भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ। अनुकूल भाव से हम लोग का तो सब है, खाने पीने में है, सब संसार में सब सुख है, संसार में सब सब सुख है, कि अंदर से भाव नहीं आता है भक्ति करने। जब भी कष्ट आता है हम लोग को, संकट आता है, ऐसा परिस्थिति आता है, तभी हमारे अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है। ये हम लोग अनुभव ही किया है ना, हम लोग कितने कष्ट के परिस्थिति में हम लोग किसको पुकारते हैं? भगवान को ही पुकारते हैं ना। एक शुद्ध भक्त, इसमें हमने पढ़ा था कैसे क्षत्रिय राजा लड़ाई मैदान में जाता है और उसको कितना चोट आता है, आगे पीछे सब जगह चोट आता है, मगर वो रणभूमि छोड़ के वापस नहीं आता है, उधर ही लड़ाई करते 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 मर जाए, मगर वो वापस नहीं आता। ये हमारे भगवान ने सिखाया है। इधर क्या सिखाया है? सहन करना, आपको सहन करना है। भगवत गीता का में भी भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख सदा आगम पाइण शांत दीक्षा। ये दुनिया ऐसा ही रहेगा। अगर अर्जुन ने भगवान को बताया मैं युद्ध नहीं करेगा, मैं लड़ाई नहीं करेगा, हाँ, अब तो भगवान भगवान अर्जुन का मित्र थे, वो बोल सकते नहीं 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 आप नहीं युद्ध करेगा तो चले ऐसा, मगर नहीं, भगवान ने क्या उनको आदेश दिया? ये दुनिया ऐसे ही रहेगा, इधर कष्ट सुख आते, मगर आपको क्या करना है? सहन कर, सहन करो। ये सब बात है, ये हम लोगों का शिक्षा है। इधर सुख दुख तो ये सब आगे आते जाने वाले हैं, इसको समझो। इस श्लोक द्वारा भी हम लोग यही समझते, जो शुद्ध भक्त का गुण क्या कैसा रहता है। ओ इसमें भागवतम में कपिल मुनि माता देवहूति को बोलते हैं ना, हे माता, जो मेरा शुद्ध भक्त है किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते, वो हमेशा मेरे दृढ़ भक्ति में लगे रहते। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वभूतानां, वो श्लोक में आता है, मेरा जो भक्त है तितिक्षव यानी एकदम दृढ़ चित्त रहते हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति में कितना भी बाधा आने दो, विचलित नहीं होते। जैसे प्रतु महाराज को भी भगवान बोले आप इतने ऊपर उत्तम गुण से इतने ऊपर उठे हो, अब माया भी आपको छू नहीं सके।
माया भी आपको कुछ नहीं करता। आप इतने शीलवान है, गुणवान है, आपका इतना उत्तम गुण से मैं खुश हूँ। इससे हम लोग समझना चाहिए हमारे अंदर ये गुण आना चाहिए। जब भी हम लोग हरि गुरु वैष्णव की सेवा करें, भगवान की सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर ये धीरे धीरे गुण विकसित हो। जब ये इधर इंद्र को चोर बना ना, इंद्र चोर है। फिर एक कवि एक भजन में, भजन में नाम बोलने में जो मेरा मेमोरी भी ऐसा हो गया था बोलने। भजन भजन में वो जो भगवान कृष्ण का भक्त था, कृष्ण का भक्त था, वो भगवान को चोर बोल रहे। ये माखन चोरी करता है, गोपियों का वस्त्र चोरी करता है, ये सब चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि बोलते हैं ना हम लोग, भजन गाते ना। वो वही जो भजन गाया उनका नाम क्या है? सूरदास। सूरदास प्रभु, सूरदास ने भजन लिखा है, उसमें क्या लिखा है? चोर कौन नहीं है इस सारे दुनिया में, सब चोर ही चोर है, सब चोर चोर। कौन? इंद्र ने पृथु महाराज का घोड़ा चुरा के लेके गया। ब्रह्मा जी जब भी ब्रह्म विमोचन लीला में भगवान जब भी गैया चरा रहे थे, बछड़े को उठा के लेके गया। शिव जी अपने भक्तों जो शिव 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 करके पुकारते हैं, उनका सब पाप चुरा करके लेके जाते हैं। और सारे जगत का जो ये राज का रक्षा करने वाला राजा लोग, राजा रानी लोग चोर है। हम लोग अभी देखते हैं, हमारे जो शासक शासन अधिकारी जो शासन कर रहे हैं, वो लोग सब चोर है। क्योंकि पहले अपना बैंक बैलेंस, अपना कुर्सी संभालने में लगे रहते, प्रजा लोगों का लाके कुछ भी होने दो, वो चोर है। साधारण जीव मनुष्य वो लोग भी चोर है। क्योंकि कैसे? काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य उसके अंदर बैठा हुआ, वो लोग भी चोर है। और शुद्ध भक्त वो लोग भी चोर है। कैसे वो लोग शुद्ध भक्त कैसे चोर है? क्योंकि वो लोग भगवान का हृदय को चोरी करके अपने हृदय में रख दे। ना सुंदर बताए रे, सारे दुनिया चोरों से भरा हुआ, सारे दुनिया चोरों से भरा है। ये जो लोग कृष्ण को चोर बोलते, एक सारे दुनिया चोरों से भरा है। कितना सुंदर भजन है उसको। और इस इसमें धारा हम देखते हैं हम लोग, इधर जो कितना 26 26 गुण इधर इसमें दिया है। एक गुण जिसमें है वो बताए ना, भगवान के जीवात्माओं में दिव्य गुणों का विकसित होने से प्रसन्न होते, एक दिव्य गुण विकसित होना चाहिए। 12वें अध्याय में हम लोग भक्तियों 12वें अध्याय में हम लोग देखते हैं ना, उसमें भी भगवान ने बताया क्यों कौन मेरे लिए प्रिय है, कौन मेरे लिए प्रिय है। तो 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 से 8 श्लोक में 12 से इसमें बता है। तो क्या बता है वो, इसमें भगवान बता रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सभी का सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने आपको स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव संतुष्ट रहता है, और आत्माराम आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है। मन और इंद्रियों को वश में रखा है। निश्चय मन और बुद्धि को वश में रखा है। किसी वस्तु से, किसी वस्तु का इच्छा नहीं करता है, अन्य द्वारा विचलित तो भी नहीं किया जाए, उसको अन्य द्वारा विचलित नहीं। सुख दुख भय चिंता में भी समभाव रहता है।
जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल की इच्छा नहीं करने वाला है, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ शुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग करता है, शत्रु और मित्रों के लिए समान रहता है, जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव, दूषित संगति से दूर रहता है, मुक्त रहता है, सदैव मौन रहता है, किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मुझे लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। इधर 12वां अध्याय में भगवान ने पता है, और इधर वही 26 गुण भक्तों के अंदर होने से भगवान प्रसन्न होते हैं करके इधर बताया। भगवान की कृपा पाने के लिए हम लोग को गुरु वैष्णव भगवान का शरण में जाना जरूरी है। इधर प्रभुपाद जी और भी बता रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा संपन्न होते हैं। इधर ये बता रहे, न तो वे महान यज्ञों द्वारा, नहीं तपस्या या योग साधना द्वारा प्रसन्न किया जाता है। भगवान को सिर्फ यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करो, मगर भगवान में मति नहीं है तो भी यही नहीं है, और तपस्या द्वारा, योग साधना द्वारा हम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता। वही हम लोग इस भौतिक दुनिया में यज्ञ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग देखते हैं, यज्ञ क्या है? संकीर्तन है। यज्ञ हम लोग को क्या करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है, बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करो, कीर्तन करो। और दूसरा तपस्या, सुबह उठ के मंगल आरती से उठने का, जप करने का, एक तपस्या है। हा? और योग, योग अरे बैठ के चैंटिंग करते हैं हम लोग, चैंटिंग करे ना लोग, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, ये योग है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को इतना आसान तरीका बताया है, जो कि हम लोग भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच सके। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते देखते चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आंगन में रोज रात को नृत्य करते थे, कीर्तन रात को 12 बजे चैतन्य महाप्रभु पूरा उनका भाव प्रकट होता था, और वो राधा रानी का रूप को प्रकट करके दिखाते थे नृत्य करते करते। तो उस श्रीनिवास घर में कोई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भक्त षडगोस स्वरूप दामोदर, उनका जो नित्यानंद प्रभु, ये सब है, वही वही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरे कोई नहीं रहना चाहिए, तो ही चैतन्य महाप्रभु को दिव्य भाव प्रकट होता है। एक बार क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य की सासू माँ को चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रकट को देखने का था, वो छुप के बैठी थी, तो घर में छुप के बैठी थी। तो रात को चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, और भाव जो प्रकट होना चाहिए तो वो भाव ही नहीं प्रकट होना। तो चैतन्य महाप्रभु, श्रीनिवास आपके घर में कौन छुप के बैठा है? तो उनको मानते था, पर उसकी सास धीरे वो दिखती है उठते, फिर वो उसको सास को घर से बाहर कर देता है, सास को। फिर दूसरे दिन में एक बार एक योगी, जो दूध पी के, बचपन से दूध पी के ही जीवन बिताया, ऐसा एक योगी तपस्वी, वो श्रीनिवास आचार्य को बोला, मैंने मुझे एक बार चैतन्य महाप्रभु का रूप देखना है, एक बार बहुत है क्या, मगर श्रीनिवास आचार्य ने, ठीक है तुम उधर चुप के बैठो करके उसको बोले। तो उस दिन रात को जब चैतन्य महाप्रभु आ गए, कीर्तन करने लगे, तब भाव नहीं प्रकट हो रहा है। तो
वापस वो बोले कोई दूसरे कोई इधर वो है और छिपा है करके वाले पर वो दूध पी के रहने वाला योगी उठता है। तो उनको श्रीनिवास आचार्य बोलते जो ये शुद्ध भक्त है, वो दूध पी के ही अपना जीवन यापन किया है, तपस्या कर रहा है, नहीं उसको निकालो इधर से, निकालो करके बोला। तो वो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, उसका कुछ गलत नहीं था, वो चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहता है, उसका दर्शन करना चाहता है, मगर नहीं, उसको घर से बाहर निकाल दिया। पर उसने, उसको कितना आनंद आ गया कि मैंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, मैंने दर्शन किया और उनका डांट भी खाया। वो डांट खाया उसने, ये नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे क्यों डांटा, ऐसा नहीं बोला। अरे ये तो डांट है नहीं, मेरी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की मेरे ऊपर इतना कृपा है करके वो खुशी से बाहर गया। बाहर जाके वो इतना खुशी से, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे डांटा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे मिल गई, कृपा मिल गई करने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु से श्रीनिवास आचार्य को, जाओ जाओ देखो वो आदमी क्या करे। वो जब देखते वो बोले नाच रहा है। तभी चैतन्य महाप्रभु उसको बुला, सिर्फ दूध पीने से, दूध पी के रहने से, ज्ञान में बड़े चढ़े देने से, तपस्या योग से भक्ति ये नहीं मिलेगा। जो भक्ति से ही हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते करके ये सुंदर ढंग से इस चैप्टर में बताया हुआ है। हमारे अंदर भी धीरे 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 ये सब गुण को विकसित करना चाहिए, और माता जी के संग में रह के हम लोग ये कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। माता जी के सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने से हमें, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना स्फूर्ति से, सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से हमारे अंदर ये आध्यात्मिक चेतना का पूर्ण स्फुटित हो जाए। बहुत सुंदर ढंग से इसमें बताया। अंतकरण इधर भगवान बता रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। जो कष्ट आने दो, सुख आने दो, हमेशा भगवान ही है मेरे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण करके जो भाव में रहता है, उसके अंदर भगवान हमेशा वास करता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य बताया, तो बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण, हरे श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। हरे